जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से हसीब सर आप सभी के लिए आज के जीके के साथ उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड और सौर मंडल। इससे पिछले क्लास में मैंने आप लोग को जियोग्राफी किसे कहते हैं, जियोग्राफी की खोज किसने की, जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को मैं बतला चुका हूँ। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ ब्रह्मांड और सौरमंडल। ब्रह्मांड और सौरमंडल में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आएगा वह है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में आज मैं आप सभी को बतलाऊंगा कि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ है और ब्रह्मांड के बारे में और भी डिटेल से जानकारी जो है कि मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले आप सभी गौर से इस चीज़ को डेली रिवीजन करें। आपके पास जो है कि जो समय बच रहा है सेल्फ स्टडी के अलावे, उसको इस वीडियो से देख करके आप पढ़ने का काम करें जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आते हैं ब्रह्मांड पर। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर जो छोटे छोटे अणु होते हैं, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के, जो सूक्ष्मतम अणु है उससे लेकर के महाकाय जो आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी छोटे से छोटे सूक्ष्म कण से लेकर के इस आकाश गंगा के विशाल स्वरूप को जब मिला दिया जाता है तो उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड में अरबों अरब गैलेक्सियां और खरबों खरब तारे स्थित हैं। ब्रह्मांड में जो है अरबों अरब गैलेक्सियां हैं, एक दो नहीं है, अरबों अरब गैलेक्सियां हैं, खरबों खरब, मतलब सोच लीजिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जो है कि तारे हैं। सूर्य भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है और उसके 8 ग्रह हैं। तो ऐसे सूर्य से भी बड़े बड़े तारे बहुत हैं और खरबों खरब तारे हैं और अरबों अरब गैलेक्सियां हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है कि बड़ी है यह ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का आकार हमारी कल्पना द्वारा सीमित होता है। जितना हम लोग सोच सकते हैं, जितना कल्पना कर सकते हैं वो सीमित है। इतना है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यानी हमारी सोच जो है वहाँ तक जा कर के रुक जाती है, उससे भी बड़ी है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कोई मामूली चीज़ नहीं है। ब्रह्मांड का जो विज्ञान है उसका अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्रह्मांड जो है उसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी ब्रह्मांड के अध्ययन के विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जब हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत कंपटीशन के एग्जाम में सवाल जो है कि आए हुए हैं कॉस्मोलॉजी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंडों की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी आकाशीय पिंड, जितने भी ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड हैं, उन सभी की विशेषताओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड जो हैं उनका जितना भी जो है कि अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, उसे खगोल शास्त्र कहा जाता है, खगोल शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आकाशीय पिंडों मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान में किया जाता है। जो आकाशीय पिंड हैं, जो ग्रह हैं, उनका मानव जीवन पर भी असर पड़ता है, मानव जीवन पर भी असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पर। जितने भी ग्रह हैं उनका जो है आकाशीय पिंड का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और अगर उसको अध्ययन किया जाता है तो उसको एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, उसको ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। आकाशीय पिंडों की भौतिक दशाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। आकाशीय पिंडों की भौतिक दशाओं, भौतिक जो स्थिति, रूप, रंग, साइज, गुण, इस सभी आधार पर जिस विज्ञान में आकाशीय पिंड का स्टडी किया जाता है उसे याद रखना है आप सभी को, एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। हमेशा माइंड में बनाए रखिए, जिसमें भौतिक विज्ञान, भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके? आकाशीय पिंड के भौतिक दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जिस विज्ञान में उसे एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ बेबीलोन के लोगों के द्वारा किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड एनी टाइम, एवरी टाइम। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ, ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का प्रारंभ बेबीलोन में हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेबीलोन हैज फाउंड, हैज स्टडी रेगुलर अबाउट यूनिवर्स। बेबीलोन ने जो है रेगुलर जो है स्टडी किया है, नियमित अध्ययन ब्रह्मांड के बारे में बेबीलोन के लोग करते थे। तो टुडे वी हैव टू नो अबाउट यूनिवर्स के बारे में हम लोग जाने, और यूनिवर्स जो है कि किसे कहते हैं और यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इन सारे पार्ट्स को आज आपको क्लियरली रूप से समझाया गया। अगर कोई भी पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आती हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो कमेंट करें और हमें बतलाएं ताकि हम उसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और यदि आपको यह पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और हो सके तो अपने रिश्तेदारों को, छोटे भाई बहनों को, उन्हें जो है शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं, अपने कंपटीशन की तैयारी पर ध्यान दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ताकि दोनों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। विशेष रूप से आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद।